नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रमेश पे। टाइम एंड वर्क की अब तक लगभग 12 क्लासेस हो चुकी हैं। 1-2 क्लास बाद टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। आप लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास जरूर देखिए, उसमें बहुत ही बेसिक टू हाई लेवल मैंने पढ़ाया हुआ है। यूपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी उसी में मैंने साथ साथ कराए, साथ ही ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिनकी पूरी संभावनाएं हैं आने वाले एग्जाम में आने की। उस वीडियो में भी मैंने बताया, जो भी बच्चे आज से जुड़ रहे हैं, जी हाँ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास शुरू हो चुकी है। 1 घंटे की क्लास है, बहुत मुश्किल से समझ लीजिए 1 घंटे की क्लास मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना हो पा रहा है, लेकिन एग्जाम क्योंकि पास है तो सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके इसलिए 1 घंटे की क्लास हो रही है। टाइम एंड वर्क की 1-2 क्लास होंगी और छोटी छोटी आधा घंटे की। उसके बाद टाइम एंड वर्क भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसकी भी क्लास 1 घंटे शुरू होगी। ठीक, वीडियो आपको दिन में 2 बार मिलेंगे, एक शाम को 8 बजे, एक सुबह 8 बजे। ठीक है, 2 टाइम आपको वीडियो मिला करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको आप लोग देखिए। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंपटीशन है वो लगभग नहीं तो कुछ तो 15 से 20 लाख बच्चों का होगा ही होगा। 15 लाख तो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, उसमें से 10 लाख तो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे जो केवल इस चक्कर में पढ़ाई कर रहे हैं, निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं कि कभी ना कभी उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी ही लगेगी। इतना बेरोजगारी आप लोग जानते हैं बढ़ चुकी है, 5-5 साल बाद वैकेंसी आती है, तो जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद जान सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनको मान लीजिए 230, 240 ऐसे प्रयास करने चाहिए नंबर लाने की 300 में। ओबीसी कैटेगरी वालों को भी 210 मतलब 200 प्लस ही नंबर लाने चाहिए, समझ में आ रहा है। और SC ST जो भी कैटेगरी में आते हैं वो भी लगभग 150 प्लस ही नंबर की सोचें। कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा बैठे हैं। कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि हाई ही जाएगी, कोई भी कैटेगरी के आप हों। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी जैसे 2019 को, वो मेरे ख्याल से 190 कुछ थी ओबीसी कैटेगरी की, और EWS की हाई थी, उसके बाद थोड़ा लो ऐसे करके थे। आप लोग देख लीजिएगा, खुद समझदार है कि कट ऑफ का लेवल क्या होने वाला है। कट ऑफ हाई ही जाएगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 300 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें ऐसा प्रयास करिएगा। मैथ के आप लोग जानते हैं 17 से 18 सवाल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो 20 सवाल। उसके बाद रीजनिंग के, हिंदी के, अलग अलग सब्जेक्ट जितने चारों हैं उनके क्वेश्चन आएंगे। जीएस के आएंगे 37 से 38 क्वेश्चन, 38 ही मान लीजिए, 38 आएंगे। हिंदी के 37 आएंगे, रीजनिंग के 37, उसके बाद मैथ और प्लस मेंटल एबिलिटी के 38 क्वेश्चन। ये आपका कवर होने वाला, जिसमें मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ। मैथ के लगभग 17 से 18 या फिर 20 मैक्सिमम हम मान के चलें। 20 तो वैसे शायद ही आए, लेकिन हम मान के चल रहे कि 20 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैथ्स आप लोग जरूर पढ़िए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन बच्चों तक जो तैयारी कर रहे हैं। बेस्ट मैथ और बेस्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ जिनसे आप सवालों को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। जैसे पहला सवाल आज आपके सामने जो लिखा हुआ है, XYZ एक कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। X को एक दिन के काम में Y का सहयोग और अगले दिन Z का सहयोग मिलता है। यानी कि X अगर काम करना शुरू करता है तो एक दिन उसको Y उसके साथ काम करता है, एक दिन के बाद उसके बाद Z आ जाता है। अल्टरनेट यहाँ पे ये लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, यही काम आगे चलता रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, आपको ये ज्ञात करना है कि काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। जल्दी निकालिए। आपको मैंने कई सवाल इसी पे कराए हैं, लास्ट क्लास का लास्ट सवाल भी इसी पे था। वीडियो क्लैरिटी ठीक है, आवाज़ आप लोगों को साफ आ रही होगी। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अब। पहले क्या होता था, हर साल लगभग वैकेंसियाँ आ जाती थी, कोशिश होती थी नहीं हर साल तो 2-2 साल पे वैकेंसियाँ आ जाती थी, और वैकेंसी भी ज़्यादा आती थी, आप सबको पता है। अब 5-5 साल बाद 70,000 आप कहते हैं, मैं कहता हूँ 1 लाख भी वैकेंसी अगर आ जाए तो भी 5 साल बाद उन 1 लाख वैकेंसी पे कम से कम 12-15 लाख कॉम्पिटिशन बच्चा बैठेगा जिनसे आपकी फ़ाइट होनी है, समझ में आ रहा है। और हर कैटेगरी में, चाहे EWS हो, OBC हो, चाहे कोई कैटेगरी हो, सब में बच्चा हर साल इंटर पास आउट होता है, ग्रेजुएट होता है। तो थोड़ी सी गलतियां हैं
उनको नज़रअंदाज करिए, पढ़ते रहिए। आप क्या कर सकते हैं, मेन बात ये भी होती है ना, क्या कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण बहुमत की सरकारें कभी कभार हानिकारक होती हैं। देखिए एक्स वाई और जेड, 30, 20 और 10। मैंने आपसे कहा था एलसीएम लिया जाएगा और उसी को हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क मानते हैं, टोटल वर्क, है ना। तो इसका एलसीएम आप लोग पता है 60 होगा, 30 दूना 60, 20 तिया 60, 10 छक्के 60। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक दिन एक्स और वाई काम करेगा, ठीक है, तो 3 2 5 काम होगा। अगले दिन एक्स और जेड काम करेगा, ठीक है। एक एक दिन पे क्या हो रहा है, एक्स और वाई और जेड क्या कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, ठीक। तो 2 दिन का यहाँ पे काम अगर हम लें, 2 दिन का, तो 3 2 5 एक्स वाई ने किया, उसके बाद 6 2 8, तो 5 + 8 यानी कि 13 काम होगा 2 दिन में। ठीक कह रहा हूं मैं, बताइए समझ में आया। बोला गया है एक दिन के काम में एक्स का सहयोग और अगले दिन में जेड का सहयोग होता है। तो एक्स वाई 5 काम, एक्स और जेड 8 काम, तो 5 + 8 13 काम, टोटल काम आपको 60 करना है। इसको पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 4 दूना 8 दिन में जो काम होगा, 13 चौको 52 काम हो जाएगा, ठीक है। अब जब 52 काम हो चुका है, आप लोग जानते हैं 5 से गुणा करेंगे 60 से ज़्यादा हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि टोटल वर्क जितना होता है या तो उतना ही आंसर आ जाए या तो उससे कम, ज़्यादा कभी नहीं ले सकते। आपको जब कहा ही नहीं गया है ज़्यादा काम करने के लिए, तो आप क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है। पढ़ाई लेकिन आप लोग ज़्यादा ही करिए, समझ में आ रहा है, पढ़ाई ज़्यादा ही करिए। तो 13 चौक 52, अब 8 काम यहाँ पे बचा। अब ध्यान दीजिएगा, 8 दिन पूरे हो चुके हैं, काम कितना शेष रह गया, 8। ये जो 8 होगा ये 90 दिन होगा, जगह कम पड़ गई, 90 दिन होगा 8 काम। और ये कौन करेगा, एक्स और वाई करेंगे, 3 2 5 5, तो 8 में जब हम 5 घटा देंगे, ये एक्स और वाई, क्योंकि एक दिन में एक्स के साथ कौन काम का सहयोग दे रहा है, वाई दे रहा है। तो कितना काम शेष रह जाएगा, 3 काम शेष रहेगा। अभी भी क्या है, 30 काम शेष है। ये 10वें दिन जाएगा, लेकिन 10वां दिन पूरा नहीं लगेगा, क्यों, देखिएगा ध्यान से। अब एक्स और जेड करेंगे, एक्स और जेड कितना कर रहे हैं, 6 2 8, 6 2 8, 3 काम करना था, लेकिन 8 एक्स और 2 की जो क्षमता है, जो दक्षता है, जो एफिशिएंसी है, वो क्या है, 8। तो 10वें दिन 3/8 समय लगेगा, तो 9 दिन पूरे लगे, 10वें दिन का 3/8, यानी कि अगर इसको हम कैलकुलेट करें 9 घंटे लगभग होंगे। तो 9 सही 3/8 क्या होगा, इसका आंसर होगा। कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने में, तो 9 सही 3/8 दिन लगेंगे। नोट कर लीजिए, यही सवाल का आंसर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उस क्वेश्चन को फिर से अलग से मैं सॉल्व करके बता के भेज दूंगा यूट्यूब पे। साथ ही टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करिए, बहुत ही जल्द उसमें पीडीएफ, कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं कर रहा तो पीडीएफ क्या डालें। चैनल आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों की गलती है। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बाकी हैं, हर एक टाइप के लगभग क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। कोई भी टाइप अगर आपको लगता है कि छूट गया हो तो आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9169528642 पर। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन जिस टाइप के रह गए हैं वो टाइप मैसेज करिएगा। आपको लगे, जब आप लोग एसटी आप लोग दे रहे होंगे लगातार, मुझे लगता है जब आपको लगे कि एसटी में कोई ऐसा सवाल आ चुका है या कोई ऐसा टाइप का सवाल आया है जो अभी तक टाइम एंड वर्क का सर ने नहीं कराया है, तो आप लोग तुरंत वो सवाल मुझे भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को तुरंत भेजूंगा बेस्ट मेथड के साथ। बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन। PQR एक काम को क्रमशः 15, 30 और 60 दिनों में करते हैं। यदि P को हर एक तीसरे दिन Q + R दोनों से मदद मिलती है,
हर एक तीसरे दिन का मतलब ये है कि 2 दिन केवल पी काम करेगा। ओके, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये आपसे पूछा गया है। अच्छा लगाइए, देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं। कुछ ही सेकंड्स का समय आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। लगाइए, पढ़ तो रहे हैं ना आप लोग, पेन कॉपी लेके, ऐसा तो नहीं खाली वीडियो देख रहे हैं लेटे लेटे मस्त। ठंड हो रही है, कौन उठे, कौन पेन निकाले, कौन कॉपी में लिखे, लेट के आराम से देखो, स्क्रीनशॉट ले ले, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना भाई। मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। देखिए PQR 15, 30 और 60 दिन, एलसीएम 60, यानी कि टोटल वर्क जो हमारा होगा क्या होगा 60। 15 चौको 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। अब देखिए हर एक तीसरे दिन, यानी कि जो 2 दिन होगा वो सिर्फ PQ काम करेगा और तीसरे दिन ये तीनों काम करेंगे। तीसरे दिन जब ये तीनों काम करेंगे, तीसरे दिन, ठीक, तो 3 दिन का काम हम लेके चलेंगे। तो देखिए 2 दिन ये करेगा तो 4 दूना 8, तीसरे दिन 8, 4 12, 2 14, 1 15, इतना काम होगा। एफिशिएंसी जो है वो पी की क्या है 4 है। वो 2 दिन शुरुआत के काम करेगा तो 8 काम वो कर चुका होगा। अब तीसरे दिन Q प्लस R आ जाएंगे P के साथ, तो P अपना 4 12 हो जाएगा, Q का 2 14 और 1 R का 1 यानी 15। तो 3 दिन में अगर 15 काम हो गया तो 60 काम करने हैं, तो इसको हमें जानते हैं आप 4 से गुणा करने की जरूरत है। तो 12 दिन में 15 चौको 60 काम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका 12 दिन। यही क्या है इस सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट, कुछ भी नहीं था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी ही सवाल करा रहे हैं बल्कि, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि जहाँ समझाने की बात आए वहाँ बहुत ही आराम से आपको समझाएं, ताकि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन और उसका आंसर और मेथड सब चीज़ आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, बैठ जाए। नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन भी, जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ली। एक शिक्षक सिर्फ क्या कर सकता है, आप लोगों को प्रेरणा दे सकता है कि आप लोग ऐसे पढ़िए, इस तरह से अपना प्लान बनाइए, इस तरह से अपना शेड्यूल फॉलो करिए, यही सब कर सकता है बस। बाकी पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में ही है, करिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए भाई कि आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। कमेंट आप लोगों के पढ़े जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा जाता है, कमेंट आप लोगों के पढ़े जाते हैं आराम से खूब। किसी को दोष मत दीजिए, ना गवर्नमेंट को ना कुछ। इस टाइम का फ़ायदा उठाइए, इस टाइम वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, बाकी कुछ मत सोचिए। वैकेंसी लगातार आएंगी, चुनाव है 2024 चल रहा, वैकेंसी खूब आएंगी। इसलिए आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए। और उन वैकेंसियों को आप अपने किस तरह, यानी कि प्रोफेशनल सबके अलग अलग होते हैं। किसी को यूपी पुलिस में जाना, हो सकता है यूपीएसआई की भी आ जाए वैकेंसी, कंफर्म ही है जहाँ तक। एलपी की देखिए आ ही गई है, तो आप लोग जारी रखिए पढ़ना लिखना। जिसको एलपी में जाना हो, एलपी में जिसके पास डिग्रियाँ हो, आप लोग देख जरूर लीजिए कि क्या क्या मांगेगा गया एलपी में। अभी तक मैंने नहीं देखा, आप लोग देख लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, पढ़िए, खूब मेहनत करिए, सेलेक्ट हो जाइए। मौका यही है 2024, उसके बाद 5 साल के लिए फिर छुट्टी। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, देखिए अगला सवाल। ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिनों में, दिख रहा है थोड़ा ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं। ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा 6 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये आपसे कहा जा रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि 2 लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है, तो जितना भी काम शेष रहा होगा वो अकेला दूसरा आदमी करेगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए ए बी 12 16 48, 12 चक 16 3 48, ठीक। अब ए प्लस बी के एक दिन का काम, ये एक दिन है, ठीक है, यहाँ पे हम डे लिख रहे हैं। एक दिन का काम कितना होगा 7 होगा।
6 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि 6 दिन तक इन दिनों ने लगातार आपस में मिलकर काम किया, तो a प्लस बी के 6 दिन का काम कितना होगा, 6 सते 42 काम होगा। अब 48 काम में से 42 काम हो चुका है, बचा काम कितना, 6 काम कौन करेगा, बी करेगा अकेला। बी इस 6 काम को कितने दिन में कर देगा, एफिशिएंसी उसकी 3 है, काम उसको 6 करना है। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, क्षमता। जो लोग आज से जुड़े हैं उनको फिर से मैं समझा दूं, एफिशिएंसी का मतलब कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। जैसे इसमें बी में कितना है, 6 उसको काम करना है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में 3 काम करने की। तो 6 काम को कितने दिन में कर देगा, 2 दिन में कर देगा। ठीक है, तो टोटल जो यहाँ पे दिनों की संख्या लगी काम को करने में, वो 6 दिन यहाँ पे लगे, 6 दिन, उसके बाद 2 दिन बी ने लगाया, टोटल 6 + 2 = 8 दिनों में ये काम क्या हुआ, खत्म हो गया। यही सवाल का क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए। हर एक आदमी की अपनी एक दक्षता होती है, क्षमता होती है। जैसे आप अगर इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको खुद पता है कि आप 3 घंटे बैठ सकते हैं, 4 घंटे बैठ सकते हैं, 5 घंटे बैठ सकते हैं, कितना घंटे बैठ सकते हैं लगातार। नोट कर लिए फटाफट, बहुत जल्दी और बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, नॉन स्टॉप एकदम। जल्दी से। ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को कि बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 4 बार बताऊं, 5 बार बताऊं, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि समझ में आया। जैसे तथा ए 6 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो ए के 6 दिन बाद काम छोड़ने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी ने 6 दिन तक मिलके काम किया। जब मिलके काम किया तो 42 काम होगा। 6 दिन तक मिलके काम किया, एफिशिएंसी दोनों के मिलके 7 थी, तो 7 छंग 42 काम हो गया। अब 48 में 42 हम माइनस कर देंगे तो 6 काम क्या हुआ, शेष रह गया। अब बी 6 काम को करेगा कितने दिन में, जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी और बचा हुआ काम, यानी कि रेस्ट वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो दिनों की संख्या निकल आएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, तो 6 काम करने में वो 2 दिन लगाएगा। अब 6 दिन काम पहले हो चुका है, 2 दिन बी ने लगाया, तो 8 दिनों में क्या हुआ, काम पूरा समाप्त हो गया। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको आप लोग गलती मत कर दीजिएगा समझने में, ध्यान दीजिएगा। 2 तरीके से इसको बताएंगे। ए किसी काम को 14 दिनों में तथा बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब जैसे अभी तक करते आ रहे थे, तो आप ये मत करिएगा कि काम 3 दिन पहले समाप्त हो रहा है तो आप ए प्लस बी को 3 दिन काम करा दें। समझ में आ रहा है, ए और बी को आप 3 दिन काम करा दें, उसके बाद टोटल जो वर्क हो उसमें से जितने दिन, यानी कि 3 दिन काम हो चुका है तो वो आप माइनस कर दें। ये गलती यहाँ मत करिएगा। देखिएगा इधर से, देखिए आज ए बी 14 13, तो इसका जो एलसीएम या फिर कह लीजिए टोटल वर्क जो आएगा 14 × 42 52 आएगा क्या, 42 से आना चाहिए। इक्कीस दिन है ना, हाँ, बी उस काम को 21 दिन दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो काम 3 दिन पहले समाप्त हो रहा है, तो आप 3 दिन पहले का मतलब 3 दिन पहले एक काम छोड़कर जा रहा है। ठीक है, 3 दिन काम समाप्त होने के पहले, जैसे 2 लोगों ने काम समाप्त किया, लेकिन जितने भी दिन में काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10 दिन में काम हो रहा है, लेकिन 3 दिन पहले वो व्यक्ति काम छोड़कर चला गया, तो 3 दिन पहले वो गया तो उसका काम कौन करेगा, मैं करूँगा। समझ में आ रहा है। तो 3 दिन पहले ए अगर काम छोड़कर गया है तो उसका काम, जो 3 दिन का काम है, वो कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 3 × 2, बी कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। जब 6 काम बी ने अकेले किया है, जब 6 काम बी ने क्या किया है, अकेले किया है,
तो 42 में से अकेले बी का काम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 काम वर्ग, कितना आ जाएगा 36। अब इस 36 को किसने किया होगा, तो ए प्लस बी ने मिलकर किया होगा। क्यों, क्योंकि ए 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। इसको दूसरे तरीके से भी बताएंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक। तो 36 काम ए प्लस बी ने मिलकर किया था, तो अगर ए प्लस बी मिलकर 5 काम करते हैं तो 36 काम को करने में ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, काम कितना है 6, तो 5 × 35, 7 × 1/5 दिन ये लेंगे, ठीक है। अब 3 दिन बी ने काम किया तो 3 + 7 × 1/5 यानी कि 10 × 1/5 दिन में काम समाप्त होगा। यही क्या है इस सवाल का आंसर। नोट करिए, फिर से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, आराम से आप पहले नोट करिए। हो सकता है दूसरा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे, तो पहले इसको नोट करिए, इसको पहले समझाने दीजिए, फिर दूसरा तरीका बताएंगे, ठीक। नोट कर लो, साइड हो जाता हूँ। देखिए क्या बोला गया था कि ए किसी काम को 14 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। काम दोनों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले क्या होता है, ए छोड़कर चला जाता है। तो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए अगर चला गया तो उसका काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 3 दिन में बी कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। अब 42 काम मिल के करना था, लेकिन उसने क्या किया, 6 काम बी ने अकेले किया, तो 36 काम क्या होगा, दोनों ने मिलकर किया होगा। जब 36 काम दोनों ने मिलकर किया होगा और बटे 5, तो 7 से 1/5 दिन लगे होंगे किसको, ए प्लस बी को करने में, ठीक। उसके बाद 3 दिन काम बी ने किया, 7 से 1/5 दोनों ने मिलकर किया, दोनों को ऐड कर देंगे, 10 से 1/5 दिन लगेंगे दोनों को काम करने में। काम समाप्त होने में 10 से 1/5 दिन टोटल लगेंगे। नोट कर लिए फटाफट, फिर दूसरा मेथड आपको बताते हैं। इतना नोट करिए पहले। देखिए दूसरा मेथड, ये नोट हो गया होगा। दूसरा मेथड क्या कहता है, इतना सेम है दूसरे मेथड में भी। 3 दिन पहले ए काम छोड़ के जाता है। कौन काम छोड़ के जा रहा है, ए काम छोड़ के जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस 3 दिन का काम जो ए क्या हो रहा है, छोड़ के जा रहा है, वो ए को ही दे देते हैं। तो 3 उसकी क्या थी, ए की एफिशिएंसी थी, और वो 3 दिन में कितना काम करेगा बच्चों, तो 9 काम करेगा। ये क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्षमता है। जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है, आप कुछ मत करिए, उसे ही उतने दिन काम करने दीजिए, ठीक है। अब 9 काम आ गया, तो 9 काम ये और करना है, क्योंकि वो छोड़ के जा रहा था, अभी वो क्या कर रहा है, कर रहा है काम। तो ये 9 काम इस टोटल वर्ग में हम ऐड कर देंगे। तो अब टोटल काम कितना करना है हमें, 51 करना है। कितना करना है, 51 करना है। अब ए प्लस बी एक दिन में जो कार्य, ए प्लस बी जो एक दिन में कार्य कर रहे हैं वो 5 है। तो 51 काम करने में ए प्लस बी को लगा समय कितना होगा, तो 10 से 1/5। यही इस सवाल का आंसर। ये सिंपल तरीका है, उतना कुछ नहीं करना है आपको। ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड समझिए। बिल्कुल भी आंसर आपका ऐसा आ ही नहीं सकता कि गलत हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है। जो व्यक्ति जितने दिन, ये लेकिन उसी सवाल में करिएगा जिसमें काम समाप्त होने के पहले कोई छोड़कर काम जा रहा हो। काम समाप्त होने के कोई व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा हो, ये 3 दिन पहले कार्य छोड़कर गया अगर, तो वो काम आप ए को ही करने दें, और 3 दिन में ए जो काम करेगा वो 9 काम कर लेगा। तो ये काम क्या होगा, बढ़ोतरी में आ जाएगा। तो 51 10 से 1/5 यही क्या है इस सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं दूसरा मेथड आप लोग अप्लाई करेंगे, जिससे आंसर और भी जल्दी आ जाएगा। पहले मेथड से भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन दूसरा मेथड में बिल्कुल भी दिक्कत होगी ही नहीं। बिल्कुल भी ऐसा जैसे बी, उसको पहले बी का करना था, उसके बाद ए प्लस बी का निकालना था। इसमें आपको क्या करना है, जो काम छोड़ के जा रहा है उसको उतने दिन का काम दे दीजिए, टोटल वर्ग में वो ऐड कर दीजिए, फिर आप डिवाइड कर दीजिए। नोट कर लिए फटाफट।
हो गया नोट। चलिए देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन व 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 7 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा होगा। इस बार कौन जा रहा है, बी जा रहा है। कभी ए जा रहा है, कभी बी जा रहा है। लाइफ ऐसी चलती रहती, कोई ना कोई आता जाता रहता है। Nobody will stand you life in your life forever। आपके साथ जिंदगी भर साथ सिर्फ आपके साथ माँ बाप देते हैं और कोई नहीं देता, बात याद रखिएगा। ए और बी उसी तरीके से करेंगे दूसरे मेथड से, ठीक है। 2 मेथड आपको पता है, हम क्या करेंगे दूसरा मेथड लगाएंगे जिससे सवाल क्या हो पाए। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना ही बड़ी कामयाबी है, तो उसके लिए आपको पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक। अब ए प्लस बी का जो एक दिन का कार्य है वो 12 है। कितना है 12, 175 आएगा। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 75, 17, 55 25, 5 15 तो 17। ये हमारा है टोटल वर्क। अब हमने पिछले क्वेश्चन के जो सेकंड मेथड के अनुसार हमने कहा था जी, जो व्यक्ति काम छोड़कर पहले जा रहा है, काम समाप्त होने के पहले, ये मेथड सिर्फ आपको किस क्वेश्चन में लगाना है, जो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले जा रहा है, काम समाप्त होने के, तो वो कार्य आप क्या कर दीजिए, उसी व्यक्ति को दे। तो बी 7 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा था, बी की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है वो 5 है, तो बी कितना काम कर लेगा, तो आप जानते हैं बी 7 पंजे 35 काम क्या कर लेगा, कर लेगा। जब 35 काम ये कर लेगा तो इस 35 काम को हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना काम आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 210 हमने क्या कहा था कि जो व्यक्ति काम समाप्त होने के पहले जा रहा हो, आप उसी को उसका काम उतने दिन दे दीजिए और टोटल वर्क में वो काम को ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12 कम 12, 9 बजा 90, 12 अठे 96, 12 सते 84, 6 बचा तो 17 सही 1/2। यही क्या है सवाल का आंसर। काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो 17 सही 1/2 दिन लगेंगे। यही है इस सवाल का आंसर, नोट कर लीजिए फटाफट। 17 सही 1/2 दिन। इसको एक बार फिर से बता देंगे आप लोगों की सहूलियत के लिए। अब इसमें आप जो पहला मेथड था पिछले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि 7 दिन पहले बी कार्य छोड़कर जा रहा है, तो आप उसमें ए को काम देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 7 दिन ए काम करेगा तो 7 सते 49 काम ए करेगा, तो आप 175 से पहले इसको माइनस करेंगे, 6 2 126 काम आ जाएगा। अब इस 126 काम को ये लोग करेंगे, और ये कितना बच जाएगा, 12 धाम में 120, 10 सही 1/2, ठीक। अब 7 दिन क्या हुआ, ए काम छोड़ कर गया, तो 7 प्लस 10 से 1/2 यानी कि 17 से 1/2। ये हो गया पहला मेथड हमारा। जो पहले मेथड मैंने आपको कराया था उससे भी आंसर आ रहा है, देखिए। तो जल्दी दोनों से आएगा, लेकिन इससे थोड़ा और जल्दी आ जाएगा, इससे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती। पहले आपको माइनस करना पड़ता है, अब आपको पता है कि माइनस करने से ऐड करना ज़्यादा आसान होता है। तो 10 से 1/2 और इसमें 7 प्लस कर देंगे, 17 से 1/2, इससे भी आंसर आ जाए। दोनों मेथड बेस्ट हैं, जो आपको सही लगे आप लगा लीजिए। इसके 2 क्वेश्चन करा दिए इसलिए ही, ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ गया। इसी सवाल के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। इसका दो मान लीजिए क्लास और होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शायद एक ही हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं
कि 2 क्लासेस हो सकती हैं और टाइम एंड वर्क की, उसके बाद टाइम एंड वर्क एकदम समाप्त हो जाएगा। जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की कल पहली क्लास मैंने रात 8 बजे डाली है, आज भी उसकी 8 बजे क्लास होगी, है ना। आज क्या है, मंडे है, तो आप लोग जरूर देखिएगा वो क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। 1 घंटे की क्लास है, उसमें भी बहुत आराम से पढ़ाया है, कोई जल्दबाजी नहीं की है। समझ में आना चाहिए आपको, पता चले आप हड़बड़ी में सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, आपके ना एक चैप्टर समझ में आ रहा है, ना एक ट्रिक समझ में आ रही है, ना कोई बेसिक समझ में आ रहा है, ना प्रॉपर्टीज, ना डिफिनेशन, ना कुछ। ऐसा नहीं है, पढ़िए ऐसा कि आप और भी एग्ज़ाम उसी पे दे पाएँ। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वैकेंसी लगभग सब में निकलेंगी। आप लोग जानते हैं एसएससी तो निकालता ही हर साल, बैंकिंग में किसी ना तो किसी में आ ही जाती हैं, आईबी वाईबी की हो सकता है आ जाए, तो ज़रूरी है। मैथ तो सब में आती है, मैथ आपके लिए ज़रूरी है, तो ऐसे पढ़िए कि आप लोग और एग्ज़ाम के लिए भी तैयार रहें। बस ये है, इस बैच में ज़्यादातर वो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर जिनकी आने की संभावना है। ज़्यादातर फोकस क्या है, उन्हीं पे है, ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर पाएँ और उनको पेपर में इम्प्लीमेंट करें और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। सबसे आसान काम। तो मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।